जैसा कि आपने कल वाले भाग में देखा, सीनू चिड़िया विदेश से अपने दादाजी से मिलने आई थी। सीनू चिड़िया के दादाजी उससे नाराज़ थे क्योंकि सीनू चिड़िया के माता पिता ने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी। सीनू विदेश से अपने दादाजी के लिए तोहफा लाई थी। उस तोहफे में वो एक छड़ी लाई थी, जो कि उसके दादाजी नाराज़गी के कारण उस छड़ी को लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन सीनू चिड़िया एक शर्त रखती है और वह शर्त वो जीत जाती है, जिसके बदले में उसके दादाजी को वो छड़ी लेनी पड़ती है। अब इसके आगे सीनू के दादाजी उसकी दादी से कुछ कह रहे थे। जानकी, 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 तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? थोड़ी देर जवाब नहीं मिला तो आप तिलमिला उठे। जरा उस बिटिया के बारे में सोचो जो विदेश से हमसे मिलने आई है। वो आपके पीछे पीछे घूमती है, मगर आप हैं कि उससे बात तक नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे दुखी होकर यहाँ से वापस चली जाए। जानकी, अगर हमारी प्यार देने से कोई रुक सकता तो हमारा माधव क्यों चला गया? क्या उसे हमने कम प्यार दिया था? तुम कितनी नादान हो जानकी। जब दीवार पर गड़ी हुई कीलें उखड़ गईं, तो उसके सहारे टंगी हुई तस्वीर कैसे टिक सकती है? हमारी किस्मत ही ऐसी है जानकी। हम जिसको टूटकर चाहेंगे वही हमसे रिश्ता तोड़कर चला जाएगा। जानकी, अपने दिल की दीवार को इतना सख्त बना दो कि ना ही उसमें कोई कील गड़ सके और ना ही उस कील पर कोई तस्वीर टांगने की तमन्ना जागे। भूल जाओ उसे। इतना कहकर सीनू के दादाजी वहाँ से चले जाते हैं। सीनू की दादी सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि वह सीनू और अपने बेटे बहू को बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सीनू की दादी माँ बैठी थी, तभी सीनू आती है। दादी, दादी माँ, गुड मॉर्निंग दादी माँ। दादी माँ, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? नाराज हैं क्या हमसे? नाराज नहीं रहूं तो क्या दिल लगाऊं तुझसे? और जब तू हमें छोड़कर चली जाएगी तो तेरी याद में दिन रात रोती रहूं। मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी, ये आपसे किसने कहा? तेरे दादाजी ने। इतना सुनने के बाद सीनू को गुस्सा आ जाती है और वह भागकर अपने दादाजी के पास जाती है। सीनू के दादाजी अपने कमरे में बैठकर व्यापारियों का कुछ हिसाब किताब कर रहे थे, तभी वहाँ सीनू आ जाती है। दादाजी, आप समझते क्या है अपने आप को? सबकी किस्मत लिखने वाला ब्रह्मा? क्या कसूर किया है मैंने जो आप मुझे इस तरह की सजा दे रहे हैं? बचपन में कभी जिद करती थी तो पिताजी तस्वीर की तरफ उंगली दिखाकर कहते थे वो रहे दादाजी, और मैं रोना भूल जाती थी। बचपन से लेके यहाँ तक आने में मेरी एक ही जिद थी, अपने महान दादाजी को देखने की। लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे सारे अरमान पानी में मिल गए। और मेरे पापा का क्या कसूर था? उन्होंने जो शादी कर ली इसलिए आपने उनको घर से निकाल दिया। और तो और आपकी बेटी का क्या कसूर था? आपका झगड़ा तो उनके ससुराल वालों से था ना? आपने उनसे भी मुंह फेर लिया। कभी पलट कर भी नहीं देखा कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। ऐसे बाप हैं आप। आपने हर कदम पर मेरे प्यार को ठुकराया, लेकिन मैं टूटी नहीं। जानते हैं क्यों? सिर्फ दादी माँ की वजह से। उन्होंने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी, वरना मैं कब की टूट गई होती। अगर दादी माँ ने अपने आंचल की छांव न दी होती, मुझ बेघर पक्षी को अपनी गोद का ठिकाना न दिया होता, तो आज मुझे इतनी हिम्मत न मिलती। और आप इस देवी से जुदा करना चाहते हैं मुझे? यही चाहते हैं ना आप? तो ठीक है दादाजी, मैं हार गई। आप जीत गए दादाजी। मैं यहाँ रहने आई थी, लेकिन आप सबका प्यार मेरे नसीब में नहीं लिखा है। मैं चली जाऊंगी, अभी चली जाऊंगी। लेकिन वहाँ लोगों ने पूछा कि पोती दादा के घर से क्या लाई है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? क्या
इसमें कुछ तो डाल दीजिए दादाजी, अपना न सही पर आया ही समझकर। प्लीज कुछ तो दे दीजिए दादाजी, प्लीज। सीनू फूट फूट कर रोने लगती है। सीनू को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसके दादाजी का गुस्सा पानी पानी हो जाता है और वह सीनू को अपने गले लगा लेते हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, अब तू जीत गई। अब तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी मेरे पास। सीनू और उसके दादाजी का यह मिलन देखकर सीनू की दादी की जान में जान आ जाती है और वह बहुत खुश हो जाती हैं। फिर एक दिन अमेरिका से एक डॉक्टर सीनू के दादाजी से मिलने आते हैं। कौन हैं आप, कहाँ से आए हैं? जी मैं डॉक्टर सोनू अमेरिका से आया हूँ। जी मैं डॉक्टर माधव का दोस्त हूँ। माधव का दोस्त? हमारे माधव का दोस्त। अरे जानकी, इधर आओ। देखो, ये हमारे माधव का दोस्त अमेरिका से आया है। जरूर माधव के बारे में कुछ खबर लाया होगा। माधव कैसा है? वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें वहाँ किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं है? सब कुछ ठीक है ना वहाँ? जी सीनू यही है ना? डॉक्टर की ये बात सुनकर सीनू के दादाजी अलग मुंह फेर लेते हैं। जी आप लोग अचानक इस तरह चुप क्यों हो गए? और क्या करें, माधव नहीं आया, इसीलिए इनकी अभी तक सीनू से लड़ाई चल रही थी। अभी अभी तो दादा पोती मिले हैं और आप आ गए उसे लेने। जी मैं सीनू को लेने नहीं आया हूँ। तुम ले जाना चाहोगे तब भी हम उसे जाने नहीं देंगे। कोई मजाक है? एक तो वो खुद नहीं आया, बेटी को भेज दिया, और जब उससे दिल लग गया तो अब वो नहीं जाएगी, बिटिया हमारे पास ही रहेगी। देखिए, जो आप समझ रहे हैं वो सब गलत है। आइए मैं आपको सब कुछ ठीक ठीक बता देता हूँ। उधर घर का एक नौकर सीनू को बगीचे में खबर देने जाता है। क्या बात है शंकर काका? बिटिया, अमेरिका से डॉक्टर सोनू तुमसे मिलने आए हैं। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका से डॉक्टर सोनू के आने की खबर सुनते ही सीनू हैरान हो जाती है और वह सीधा घर की तरफ भागती हुई चली जाती है। सीनू को डर लग रहा था कि डॉक्टर सोनू उसकी दादा दादी से मिलकर उसको वो सच्चाई ना बता दें जो सीनू ने आज तक सबसे छिपा कर रखी थी। सीनू जब घर पहुंचती है तो सबको देखकर चौंक जाती है। अंकल, क्या बात है? सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? क्या कह दिया आपने? वो सब कुछ जो तुमने आज तक हमसे छिपाया था। अंकल, आपने इन्हें सब कुछ बता दिया? हाँ, सब बता दिया। हमने इन्हें बताया कि तुम्हारे पापा। इसे कहने दीजिए ना, क्या जरूरत थी हमसे ये बात छुपाने की? और मैं क्या करती अगर मैं अचानक अगर तू हमें ये बात बताती कि माधव आ रहा है तो क्या हम मर जाते? हाँ? अरे भाई, ये उसका घर है, वो जब चाहे आ सकता है। डॉक्टर की यह बातें सुनकर सीनू की जान में जान आ जाती है और वह रिलैक्स हो जाती है। फिर डॉक्टर सोनू सीनू को बगीचे में बुलाकर उसे अकेले में मिलते हैं और उससे बातें करते हैं। और वहीं उधर से सीनू के घर का एक नौकर गुजर रहा था जो सीनू और डॉक्टर को एक साथ बातें करते हुए देखता है तो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगता है। सीनू, तुम्हारे झूठ को दिखाकर मैंने अच्छा किया या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये कब तक चलेगा सीनू? अंकल, जब तक मेरे सीने में सांस है तब तक। आत्मा पर अगर झूठ का बोझ हो तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दादा और दादी को सब बता देना चाहिए। तुम उन्हें बता दो कि तुम्हारे मम्मी डैडी अब कभी लौट कर नहीं आएंगे। ये मुझसे नहीं होगा अंकल। मैं उन्हें कैसे बता दूं कि उनका बेटा मर चुका है? इतना सुनकर
तो नौकर के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? उनकी मौत की खबर तो मैं लेकर ही आई थी, लेकिन लेकिन मुझे देखकर दादा दादी के सोए हुए अरमान जाग गए और ये मनहूस खबर हर बार उन तक पहुंचने से पहले ही होठों पर आके दम तोड़ गई। मरने से पहले पापा ने कहा था कि उनकी मौत की खबर दादा दादी को ऐसे समय पर सुनाऊं जब उन्हें कम धक्का पहुंचे। लेकिन अंकल, मैं उनसे पूछना ही भूल गई कि वो वक्त कौन सा होता है जब माँ बाप अपनी औलाद की मरने की खबर सुन सके। क्या सीनू अपने दादा दादी को अपने मम्मी पापा के मरने की खबर सुनाएगी या सिर्फ ये एक राज बनकर रह जाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।